नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेश आंदोलन में भेल घटना के छानबीन कर गठित आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक। प्रतिवेदन के निष्कर्ष जल्दी सार्वजनिक कयल जाए। संविधान संशोधन नहीं होबे धरि केंद्रीय सरकार में निजेबाक राजपा संयोजक ठाकुर से स्पष्ट। संशोधन नहीं है तो फिर से आंदोलन करबाक चेतावनी। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर बनत। राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य महतो के दावी। राजधानी के विषय में विवाद नहीं कर सब क्यों के सुझाव। सरकार काम चलाओ भ चुकल। प्रधानमंत्री देवबा से स्वीकार। राष्ट्रीय महत्व की कोनो निर्णय नहीं करबाक स्पष्ट। राजनीतिक सहमति नहीं भ सरकार लौने राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश मान्य नहीं होबाक एमाले के चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। मधेश आंदोलन में भेल घटना के छानबीन कर गठित आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक अछि। तराई मधेश आ थरवट क्षेत्र में भेल आंदोलन के क्रम में भेल हत्या, हिंसा, एकजनी, तोड़फोड़ लगायत के घटना के सत्य तथ्य छानबीन कर पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल के अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जांचबूझ आयोग शुक्र दिन प्रतिवेदन बुझौलक अछि। प्रधानमंत्री देवबा मधेश आंदोलन के घटना के विषय में छानबीन कर गठित आयोग के प्रतिवेदन बुझैत ओकर विस्तृत अध्ययन कर ठोस निर्णय लेबाक काम नया सरकार मात्र करबाक धारणा रखने छ। मधेश आंदोलन के घटना के सत्य तथ्य सहित के प्रतिवेदन कार्यान्वयन करबाक जिम्मेवारी नया सरकार के होबाक प्रधानमंत्री देवबा धारणा रखने आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल जानकारी देने छ। आयोग प्रतिवेदन में शहीद घोषणा कर बाकी 4 गोटे के समेत तत्काल शहीद घोषणा कर सरकार के सुझाव दिलक अछि। प्रतिवेदन में मधेश आंदोलन के क्रम में 66 गोटे के जान गेल आ जाय मध्य 4 गोटे एखनो शहीद घोषणा होबा बाकी रहल उल्लेख कयल गेल अछि। डिटेल जस्तो देखा परिरहेको छ र यसमा चाहिँ अब नयाँ सरकार जुन गठन हुन्छ त्यसले यो रिपोर्ट सम्बन्धमा निर्णय लिन्छ। सत्य तथ्य संकलन गर्नेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न चाहिँ हामीले अभिभारत तोकेको थियो। त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ यो 3264 वटा यो निवेदनलाई केलाएर हामीले हेरेका छौँ। यसमा निष्कर्षमा यो भन्ने हो भने यो मधेसमा पटक पटक जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यसका के कारणहरू छन्, त्यसका के पृष्ठभूमि छन् र किन चाहिँ पटक पटक आन्दोलन भइरहेको छ र यसको के समाधान हुन सक्दछ त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मधेसका पनि र पहाडका पनि बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर त्यो पनि एउटा समाधान दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा यस्तो गर्दाखेरि समाधान हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा जुन यो किलिङ्सहरू भएको थियो, यो मृतकहरू भएका थिए जुन सम्बन्धमा चाहिँ 66 वटा चाहिँ मृतकहरू देखा परेको छ। 10 जना चाहिँ प्रहरी छन् र 56 जना चाहिँ जनता तर्फबाट छ। त्यसमा 52 जना चाहिँ शहीद घोषणा पनि भइसकेको छ। 4 जनाको चाहिँ शहीद घोषणा हुन बाँकी छ र त्यो सम्बन्धमा हामीले आफ्नो विचार राखेका छौँ, कसले गर्नुपर्ने कसलाई नगर्नुपर्ने र यो सारा कुराहरू यो नेपाल सरकारको निर्णयमाथि अब आगामी नेपाल सरकारको निर्णयमाथि चाहिँ भर पर्दछ। आयोग मधेश आंदोलन के पीड़ित देने 6664 निवेदन के समेत ध्यान में रखकर मधेश आंदोलन के घटना के विषय में तथ्य छानबीन केलक अछि। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश लाल के अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय आयोग बुझौने 709 पृष्ठ लंबा प्रतिवेदन में मधेश आंदोलन के क्रम में 10 गोटे सुरक्षाकर्मी के समेत जान गेल उल्लेख कयल गेल अछि। आयोग के अध्यक्ष लाल प्रतिवेदन में मधेश आंदोलन के कारण असमाधान कर के उपाय के खोजी समेत कयल गेल धारणा रखने छ। 2073 आश्विन 2 गते आयोग गठन कयल गेल छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मंडल के संयोजक महंत ठाकुर संविधान संशोधन नहीं होबे धरि केंद्रीय सरकार में निजेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। धनसाक महेंद्रनगर में शुक्र दिन अपन टेलीविजन संगे के बातचीत के क्रम में संयोजक ठाकुर मधेसी के प्रमुख एजेंडा संविधान संशोधन रहल कहैत ई मांग सब पूरा नहीं होबे धरि केंद्रीय सरकार में निजेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। सरकार बने केंद्र में हम लोग का इंटरेस्ट का विषय 2 नंबर प्रदेश है। हम तो चुनाव को भी संघर्ष के ही रूप में लिए हैं। ये हमारा संघर्ष ही था। तो आंदोलन तो होता रहेगा। अगर नहीं संभलेंगे बातें जो है बढ़ सकती है आगे। इससे भी अभी जो परिस्थिति है उससे आगे बढ़ सकती है।
संयोजक ठाकुर मधेसी जनता अपन अधिकार आ पहिचान के प्रातिभूति के लेल मधेश केंद्रीय दल के मत देने कहैत संविधान संशोधन नहीं कयल गेल तऽ फेर से आंदोलन करबाक चेतावनी देने छै। ओ 7 प्रदेश के सीमांकन सच्याबऽ परबाक अडान फेर से दोहरौने छलथि। आगे बढ़ सकती है। संयोजक ठाकुर समृद्ध मधेश निर्माण के लिए राजनीतिक आर्थिक मुद्दा में संगसंगे अगाडि बढ़ावा परबाक बतौलन। नम्हर दल सब मधेसी के अधिकार से वंचित कर विभिन्न किसिम के षड्यंत्र करैत आयल समेत ठाकुर के आरोप छलैन। ओ मधेसी के भाषा पहिरन आ संस्कृति ऊपर प्रहार होइत आयल कहैत कोलो समेत षड्यंत्र सफल होबऽ नहीं देबाक चेतावनी समेत देने छलैथ। राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजेंद्र महतो प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर बनत ठकुआ के लेने छे। शुक्र दिन जनकपुर में भेल पत्रकार सम्मेलन में नेता महतो जनकपुर 2 नंबर प्रदेश के राजधानी होबाक में कोनो शंका नहीं रहल धारणा रखले छे। ओ राजधानी के अंतिम निर्णय विधानसभा से कयल जेबाक कहैत सरकार अस्थायी राजधानी जनकपुरे तोक परबाक समेत धारणा रखले। विधानसभा नहीं बैठी तब तक विधानसभा के बैठक कतऽ हेतै, संचालन काज उपरांत के कहाँ से हेतै। जब अंतिम निर्णय तो विधानसभा करे के छै, विधानसभा के बैठक के द्वारा राजधानी के निर्णय या नामाकरण लगाए सब निर्णय विधानसभा के अधिकार है। लेकिन जब तक विधानसभा नहीं बैठी थी तब तक अस्थायी तोक के छै, सरकार के तो तोकी के प्रति कतऽ होती। अब दोनों प्रदेश के बैठक कते हेतै, अभी तो तोके के पड़ते ना, तो जनपुरे तो कहते ना। नहीं, माले के धारणा गलत। अब ये माले के धारणा होना छोड़ू, ये माले के वही में यहाँ सबकी धारणा की है नहीं तो के चाहिए। अब जनकपुर तो के चाहिए, जनकपुर थाई राजधानी जनकपुरे बने वाला है, विधानसभा के द्वारा घोषित जनकपुरे हेतै। और अभी के सरकार को भी जनकपुर तो के चाहिए में की बात है, में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नेता महतो जनकपुर के राजधानी बनावा परबाक सवाल में कतौ समेत विवाद नहीं भेल आ नहीं हेबाक चाही सुझाव दिलन। ओ राजपा फोरम नेपाल सहमति में 2 नंबर प्रदेश के नेतृत्व करबाक समेत दावी कलन। केंद्र में मधेसी कहियो समेत 2/3 पहुंचाब नहीं सकत कहैत प्रतिनिधित्व के बात उठाकर मधेसी के अधिकार से वंचित कर नहीं हेबाक समेत हुनक चेतावनी छलैन। यहाँ के ध्यान जाए तहाँ सब आंदोलन सब कुछ छोड़ दियो, तो गणित के आधार नहीं बन सके। कभी भी 2/3 मधेशवादी के गणित बनबे नहीं करती देश में। एहि कौन प्रदेश में कते गणित बन गए एहि के आधार पर मधेसिया के अधिकार भेटती से बात नहीं है। मुख्य बात जनता के वर्डिक्ट आयल कि नहीं आयल है। हमरा सबके संवैधानिक व्यवस्था एहन कर दिले छै, निर्वाचन क्षेत्र के बंटवारा ई ढंग से कैले छै कि मधेशवादी के संख्या न्यून रहबे करती पार्लियामेंट में। तै लेल संख्या गणित जेना होई, लेकिन मधेश के समस्या मधेसी जनता के जो आवाज थी आवाज उठबे करते। प्रदेश के संदर्भ में भी हम सब तो उचित, हम सब तो कहे मधेश के जमीन ही मधेश प्रदेश में रहो, कोई अनुचित बात थोड़ी कहे छे। मधेश थरवट प्रदेश मधेश के भूभाग में झापा से कंचनपुर तक बना के चाहिए। तो ई हमरा सबके सीमांकन के लड़ाई जारी छे, लड़ाई जारी रहते। नेता महतो केंद्रीय सरकार में जेबाक नहीं जेबाक बात एमाले सहित नम्हर दल के मधेश के एजेंडा प्रति के दृष्टिकोण में निर्भर रहल स्पष्ट केने छलैथ। नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच शुक्र दिन भेंटवार्ता भेलै छै। काठमांडू में भेल 2टा शीर्ष नेता सबके भेंटवार्ता में नया सरकार गठन, पार्टी एकता, राष्ट्रीय सभा गठन लगायत के विषय में छलफल भेल जानकारी माओवादी केंद्र का अध्यक्ष दाहाल सचिवालय जनौलकै छै। छलफल में प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भेल आ वाम गठबंधन सोचल जेका परिणाम आयल निष्कर्ष निकालल गेलै छै। ओली आ दाहाल पार्टी एकता प्रक्रिया के मजबूत बनाकर अगाडि बढ़ेबाक समझदारी केलकै छै। या अघन 10 आ 21 गते भेल प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनाव से नया जनादेश प्राप्त भेला के बाद नया सरकार गठन के काज शुरू भेलै छै। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेंटवार्ता भेलै छै। राष्ट्रिय सभा संबंधी अध्यादेश अड़क रहल बेर में एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति के भेंटवार्ता कले छै। शीतल निवास में जाय आगू ओली दोपहर में माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संग छलफल केने छल। सरकार राष्ट्रिय सभा संबंधी अध्यादेश पठाउने लंबा समय भेल रहितो राष्ट्रपति भण्डारी जारी नहीं केने छै। बृहस्पति दिन मात्रै प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति के भेंट का अध्यादेश जारी कर आग्रह केने छलैथ।
जार बढ़लसँगै तराई के जिल्ला सब में शीतलहर समेत शुरू भेलै छै। शीतलहर के कारण भोरे से जनजीवन प्रभावित देखल गेल। बाजार में चहल पहल समेत कम देखल गेलै छै। शुक्र दिन एहि वर्ष के सबसे बेसी ठंडा के दिन के रूप में रिकॉर्ड कयल गेलै छै। भोर में 6:30 बजे के रिकॉर्ड अनुसार काठमांडू के तापक्रम 3.2 डिग्री सेल्सियस छल। ई तापक्रम सन 2017 के सबसे कम अछि। काठमांडू उपत्यका लगायत पहाड़ी क्षेत्र में तापक्रम घटित जा रहल अछि। मुदा तराई में शीतलहर बढ़ित जेबाक मौसमविद सब जनौलक अछि। पश्चिमी वायु के प्रभाव से आर किछ दिन जाड़ बढ़त संभावना रहल हुनका सबके कहब छलै। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार काम चलाओ भ चुकल प्रधानमंत्री देउबा से स्वीकार राष्ट्रीय महत्व के पूर्ण निर्णय नहीं करबाक स्पष्ट। राजनीतिक सहमति नहीं भ सरकार लोग ने राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश मान्य नहीं होबाक एमाले के चेतावनी। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश रोक के अधिकार नहीं भेल कानून व्यवसायी सबके जीके। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा सरकार काम चलाओ भ चुकल स्वीकार कयलनि अछि। प्रधानमंत्री देउबा सरकार काम चलाओ भेलासँ राष्ट्रीय महत्व के कोनो समेत निर्णय नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि। प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा चुनाव में अनपेक्षित हार बेहोरला के कारण कांग्रेस नेतृत्व के सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कोनो समेत निर्णय नहीं कर एमाले दबाव द रहल अछि। प्रधानमंत्री देउबा शुक्र दिन भोर में मधेश आंदोलन के घटना के विषय में छानबीन कर गठित आयोग के प्रतिवेदन बुझैत ओकर विस्तृत अध्ययन का ठोस निर्णय लेवा के काम समेत नया सरकार अब मात्र कर सकत धारणा रखने छलैथ। ग्रिल व्यवसायी लोकनि प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराउने में सरकार प्रति आभार व्यक्त केलक अछि। ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल के पदाधिकारी लोकनि शुक्र दिन भोर में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा संग भेट कर प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराउने में आभार व्यक्त केलनि अछि। चुनौतीपूर्ण घड़ी में समेत निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराकर देश में नया युग के शुरुआत करने में प्रधानमंत्री देउबा नेतृत्वक सरकार के धन्यवाद देल गेल महासंघ के अध्यक्ष मोहन कटवाल जानकारी दिलनि। महासंघ आगामी दिन में समेत देश के ठीक ढंग से अगाडि बढ़ाव कांग्रेस सभापति समेत रहल देउबा के भूमिका महत्वपूर्ण होबाक विश्वास व्यक्त केने छलैथ। राप्रपा प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा चुनाव के परिणाम अकल्पनीय एवं अत्यंत निराशाजनक भेल दावी केलक अछि। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी कर मतादेश के शिरोधार्य करबाक बतौलनि। चुनाव में पराजय के विभिन्न कारण सब रहल कहित ओ कहने छथि पार्टी कार्यकर्ता के अथक प्रयास के बावजूद निराशाजनक परिणाम एनाई में पार्टी अध्यक्ष के नाता से हम संपूर्ण नैतिक जिम्मेवारी हम अपना ऊपर लै छी। समानुपातिक में थ्रेस होल्ड समेत राप्रपा नहीं कटाब सकलक। राप्रपा अध्यक्ष थापा एहि चुनाव से नम्बर पार्टी भेल में नेकपा एमाले के बधाई ज्ञापन केलनि। पर्सा में प्रत्यक्ष दिश जेहने समानुपातिक में समेत फोरम नेपाल बाजी मारलक अछि। 12 में कांग्रेस सबसे बेसी बहुमत लौलक अछि। कुल 2,89,055 मतदाता मतदान केने में पर्सा जिला के प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा दुनू में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पहिल भेल अछि। दोसर स्थान में नेपाली कांग्रेस अछि त देश में पहिल स्थान में रहल एमाले पर्सा में तेसर भेल अछि। पर्सा में प्रत्यक्ष दिश 4 प्रतिनिधि सभा आ 8 प्रदेश सभा मध्ये 6 प्रदेश सभा सदस्य में फोरम नेपाल बाजी मारलक अछि। पर्सा में प्रतिनिधि सभा के समानुपातिक में फोरम नेपाल कुल 53,821 मत पाउने अछि त कांग्रेस 50,592 मत लौने अछि। तेसर स्थान में रहल एमाले जम्मा 22,156 मत पाउने अछि त राजपा नेपाल 17,414 मत प्राप्त केने अछि। फरार रहल अवस्था में प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित रेशम चौधरी के रिट दर्ता कर सर्वोच्च अदालत अस्वीकार कयलक अछि। चौधरी टीकापुर घटना के मुख्य अभियुक्त मानल जाय छथि। फरार रहल अवस्था में प्रतिनिधि सभा सदस्य के चुनाव भारी मत से जीतलक अछि। मुदा निर्वाचन अधिकृत वारेस मार्फत विजय भेल प्रमाण पत्र देव निम्मान्य छल। प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र वारेस मार्फत पावा प्रबाक माग करैत चौधरी के भय मार्फत सर्वोच्च में रिट दायर कर कार्यक्रम छल। मुदा मुख्य रजिस्ट्रार नकुल सुवेदी निवेदन अस्वीकार केलक अछि। निवेदक अपना ऊपर टीकापुर घटना के अभियोग लागल आ कानूनी प्रक्रिया में नहीं रहल स्वीकार केने कहित सर्वोच्च कहने अछि। एहन अवस्था में 65 के 1 नंबर बमोजिम वारिस समेत नहीं लागत देखला पर एहन मुद्दा में वारिस मार्फत प्रस्तुत रिट दर्ता कर नहीं मिलत।
चौधरी अपने उपस्थित भेल में रिट निवेदन दर्ता होबाक कि नहीं होबाक विचार कयल जेबाक सर्वोच्च जनौलकै छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के नमूना वार्ड बनेबाक अठोट जारी अछि। वार्ड के अध्यक्ष जानकी रमन शाह जनकपुर उपमहानगरपालिका से एखन धरि कतौ समेत बजेट विनियोजन नहीं भेला पर समेत अपन व्यक्तिगत लगानी में स्थानीय स्तर के विकास के तीव्रता देने छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी से जनकपुर 7 में निर्वाचित भेलसा निर्वाचित भेले समय से अपन व्यक्तिगत लगानी में सड़क निर्माण, नाला तथा सर सफाई के काज के तीव्रता द रहल छथि। जनकपुर वार्ड नंबर 7 मछली बाजार के स्थानीय वासी सब पानी तथा थाल पार्क का घर देर पुग के समस्या छल। बहुते उपरा गेला के बाद व्यक्तिगत लगानी में रोड बनाब के काज भ रहल आ माइट रोड पर खसाओल जा रहल हुनक कहब छलैन। चुनाव से लेकर के अभी प्रतिनिधि सभा के चुनाव तक लोग कॉलेज घूम के देख के चलिए, लेकिन बार बार कहते भी अहाँ के जैसे जनता सब आक्रोशित हो चलिए। अब आक्रोशित हो चली ताहि दुआरे अब हमरा तो बाध्यता छै, वार्ड अध्यक्ष तो कंप्लेन तो हमरे लते बराबर जैसे जनता सबके शिकायत होइत में जैसे चुनाव के हमहूँ सब टाइम देने चलिए। चुनाव खत्म होती तो लगते कह के हम फिर भी कह के यही विश्वास में हमरा सबके जनता जब वोट दिल प्रतिनिधि सभा हो स्थानीय चुनाव लोग उम्मीद के साथ वोट दिल, ताहि दुआरे वही उम्मीद पर हम खरा उतरल चाहिए कि समाज के हम कमेंट कहने रहिए कि हम अहाँ के चुनाव के लगते अहाँ के हम हाथ लगा देव, तो हम वही वादा में अहाँ के हम काल्हे से हाथ लगा देने चाहिए रोड। ऐसा पहले समेत जनकपुर 7 दुर्गा चौक से पश्चिम मुसहरी टोल में आवत जावत में समस्या देखल गेला से उतरहल खदिया सब में माइट भैर का सहज बना देने छल। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद में विजयी भेल नेकपा एमालेक नेता रघुवीर महासेठ प्रतिबद्धता पूरा करब कहैत घरदेलो कर रहल छथि। निर्वाचित भेल प्रात भेने हो अपन निर्वाचन क्षेत्र में परवाला गाम सब में मतदाता संग आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन कर रहल छथि। गाड़ी से विभिन्न गाम सब आ टोल सब में पहुँच कर ओ जनता सबके धन्यवाद ज्ञापन कयलनि अछि। वही क्रम में शुक्र दिन धनुषाक बसपिट्टी कुर्था अरेरबा गांव सब में ओ मतदाता के धन्यवाद ज्ञापन कयलनि। नेकपा एमाले राजनीतिक सहमति नहीं भ सरकार लौने राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश मान्य नहीं होबाक चेतावनी दिलन। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल राष्ट्रपति कार्यालय में विचाराधीन राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश में जल्दी राजनीतिक सहमति जुटाब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग आग्रह समेत कयलक अछि। सरकार अपना संग केने सहमति विपरीत राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश केने में महासचिव पोखरेल विरोध जनाउने छथि। वो शुक्र दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत दलीय सहमति के आधार में मात्रै राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश आगू बढ़ाब बुद्धिमत्तापूर्ण होबाक दिस समेत प्रधानमंत्री देउवा के सचेत करौने छ। महासचिव पोखरेल सरकार लौने अध्यादेश राष्ट्रपति स्वीकृत केने रहितो ओ संसद से फेल होबाक बेला से ओहन नहीं कर होबाक सुझाव समेत सरकार के देलक अछि। जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा जुन अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिजीकोमा छ, त्यो अध्यादेशको बारेमा के हो भने निर्वाचन आयोगको गृह कार्य संसद रहुन्जेल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमति बिना त्यो सहमतिलाई खण्डित गर्ने हिसाबले पछि सरकारले एक्लै शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले पछिल्लो समयमा एकल संक्रमणीयको कुराहरू थपेर जब पठायो, राष्ट्रपतिजीले के देख्नुभयो भने दलहरूको बीचमा यो संवेदनशील विषय सहमति नभइरहेको अवस्थामा त्यो अध्यादेश पठाएर वास्तवमा एउटा विवाद नयाँ खालको एउटा कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्ने कुरा किन गरेको भनेर मैले समाचारमा सुनेअनुसार हिजो मात्रै राष्ट्रपतिजीले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो विषयमा तपाईँ दलहरूको बीचमा सहमति गरेर ल्याउनुहोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति होइन। यदि त्यो कुरा हुन सक्दैन भने वास्तवमा यही दलहरूको असहमतिको बीचमा त्यो अध्यादेशलाई मैले स्वीकृत गरेर पठाउँदाखेरि भोलि समस्या के हुन सक्छ भने त्यो अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिसकेपछि कति दिनभित्र संसदले त पारित गर्नुपर्छ। अहिले निर्वाचन भइसकेको छ, परिणाम आइसकेको छ, त्यो हेभी रिजल्ट प्राप्त गरेका दलहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अहिले अध्यादेश राष्ट्रपतिजीले पठाउने हो भने भोलि त्यो अध्यादेश संसदबाट पास नहुने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउँछ।
त्यो नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीजीले बडो बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले दलहरूको बिचमा छलफल गरेर परामर्श गरेर एउटा सहमतिका साथ पुग्नुपर्छ। घाँसघुस हालेर त्यो चाहिँ सहमति नै नभएको प्रसङ्ग त्यहाँ हालेर राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई क्लियर अनुमोदन गरिदिनु हो। यसमा के भने राजनीतिक सहमतिको जे कुरा छ सहमतिको आधारमा जानु पर्यो। यसमा खेला गर्नु भएन। यो कहाँबाट गाइडेड भएर खेला जब सुरु हुन्छ नि, पार्टीहरूले जब खेला गर्न थाल्छन् अनि समस्या सिर्जना हुन्छ। यो सबैको लागि। त्यसकारणले निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको यो लेस कम्प्लिकेसन बनाउने उद्देश्यका साथ त्यो भनिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यही ड्राफ्ट पठाएको छ अनि दलहरूको बिचमा पनि त्यसैमा सहमति भएको छ। अनि संसद नभएको बेलामा अध्यादेश जारी गर्नको लागि घाँसघुस त्यो चिज हालेर सहमति बिनाको त्यो चिज हालेर राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने कुरा भनेको त्योभित्र एउटा चाहिँ यो मनसाय चाहिँ राम्रो छैन। महासचिव पोखरेल आगामी सरकार के नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करबाक स्पष्ट कलन। ओ चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति में ओली खेलने भूमिका आ देश के आवश्यकता के देखला पर समेत ओलीय प्रधानमंत्री होबाक आ विवाद समेत नहीं होबाक तर्क रखले छ। महासचिव पोखरेल नयाँ सरकार जनता के इच्छा आ देश के आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ़त धारणा समेत रखने छलैथ। काठमाडौँ के कानून व्यवसायी लोकन के छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश रोक के अधिकार नहीं भेल दावी कलक। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेरबहादुर केसी राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन नहीं भ देश में नयाँ सरकार गठन करबाक संवैधानिक व्यवस्था नहीं भेल प्रतिक्रिया समेत दिलक। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजेतो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसद में 33% महिला प्रतिनिधित्व करावा प्रभाग भेला समेत राष्ट्रिय सभा के गठन नहीं भ संसद पूर्णता नहीं पेबाक आ संसद नहीं बन के सरकार गठन करबला बात होभिनी सरकबाक तर्क रखलक। अध्यक्ष केसी संविधान के भावना विपरीत अगाडि बढ़ राजनीतिक दल सबके स्वयं सब कहियो सुझाव नहीं देबाक चेतावनी दिलनि छ। कार्यक्रम में बजेट संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली समेत संघीय संसद पूर्णता पोला के बाद मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़त संवैधानिक व्यवस्था रहल स्पष्ट करने छलैथ। मधेश क्रांति फोरम नेपाल धनुषा मधेसी जनता के मत से प्रकट केने भावना के सम्मान केने जनौलक। मधेश क्रांति फोरम धनुषा के संयोजक नवीन यादव विज्ञप्ति जारी कर मधेसी जनता के भावना के सम्मान केने जनौने छथि। मधेश केन्द्रित पार्टी मधेसी जनता के भावना संग खेलवाड़ निकलबाक विश्वास लेने आ धोखा भेल त पहरेदार के भूमिका निर्वाह करबाक समेत विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। मधेश क्रांति फोरम विभिन्न स्थान में कार्यालय स्थापना करबाक समेत निर्णय केलक अछि। साथै संगठन विस्तार के लेल साजिद हुसैन, बबीता पूर्वे, भूषण शाह लगायत के जिम्मेवारी देलक अछि। जनकपुर में प्राविधिक शिक्षालय के रूप में चर्चित मध्यमांचल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक वर्ष जगह एहि वर्ष समेत रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना केलक अछि। रक्तदान जीवनदान भेलासँ रक्तदान प्रति आकर्षित कर आ ओकर महत्व के विषय में बुझाब तहिना आकर्षण बढ़ाब कॉलेज प्रत्येक वर्ष रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना करैत आयल अछि। प्रत्येक वर्ष जका वर्ष समेत शुक्र दिन भेल रक्तदान कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक आ कर्मचारी का कुल 110 गोटे रक्तदान केने कॉलेज के संचालक समिति सदस्य संजय शाह जानकारी करौने छलैथ। प्रतिकूल मौसम के कारण गोमा एयर के विमान सोलुखुम्बु के तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल नजदीक दुर्घटना भेल खुलासा भेल अछि। विमान दुर्घटना भेला के बाद गठित छानबीन आयोग विमान दुर्घटना भेल में प्रतिकूल मौसम मुख्य कारण भेल प्रतिवेदन तैयार कर शुक्र दिन सरकार के बुझौलक अछि। सरकार विमान दुर्घटना के कारण खोज क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्दर के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केने छल। समिति प्रतिवेदन बुझौलक अछि। साना किसान विकास बैंक आर्थिक वर्ष 2073-74 में 33 करोड़ 8 लाख खुद मुनाफा केलक अछि। बैंक अपन स्थापना के 16 वार्षिक साधारण सभा के अवसर पाएर कर शुक्र दिन काठमाडौँ में कार्यक्रम के आयोजना कर आर्थिक वर्ष 2073-74 के खुद मुनाफा 33 करोड़ 8 लाख रहल जानकारी करौलक अछि। कार्यक्रम में बजट बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर शिवराम प्रसाद कोइराला शेयर धनिक सबके लगानी के प्रतिफल स्वरूप बोनस शेयर 25% आ कर प्रयोजन के लिए नगद लाभांश करीब 2% उपलब्ध कराबऽ लागल समेत जानकारी करौने छलैथ।
महिंद्रा के नम्हर सवारी साधन सब के जनकपुर के लेल आधिकारिक विक्रेता आर्यन ऑटो कंपनी प्रणाली जनकपुर में महिंद्रा सुपर कार्गो भ्यान सार्वजनिक केलकै छ। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नया ब्रांड के रूप में नेपाल में पहिल बेर जनकपुर से महिंद्रा के सुपर कार्गो भ्यान सार्वजनिक कयल गेल छ। कंपनी के सीनियर कंट्री हेड देवेंद्र मल्होत्रा आ ब्रदर्स एंड सन्स प्रणाली के व्यापार प्रमुख विजय महतो के उपस्थिति में भेल सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में सार्वजनिक कयल गेल महिंद्रा सुपर कार्गो भ्यान के विशेषता के विषय में प्रकाश पारल गेल छ। ऑटो कंपनी शुरू जनकपुर में फर्स्ट लॉन्चिंग कैला के बावजूद एहि गाड़ी के जनकपुर के लागी स्पेशल 50,000 रुपया छूट के साथ 1 महीना के लागी ये ऑफर राखल गेल छै। जबकि एमे 1200 तक टेस्टिंग हम सब काठमांडू और पहाड़ के रास्ता सब में यूज कर चुकल छै, ट्रायल बेस कर चुकल छै। एमे 200 से 70% लोडिंग कैपेसिटी फर्क छै। एकर माइलेज है 21 किलोमीटर पर लीटर, जे कि अपने की इकोनॉमिक ही होय छै कि खाली डीजल के बचत से दोसर सेम कैटेगरी के लोड बोइट का अगर चले वाला गाड़ी हुए तो वही में अपने के महीना में हम सब एगो कैलकुलेशन करने चाहिए 14 से 16,000 तक पहाड़ में और तराई में 16 से 18,000 तक के सेविंग खाली डीजल बचत से हो जाए। कार्यक्रम में भमरपुरा चौक स्थित आर्यन ऑटो कंपनी प्रणाली के निर्देशक राम स्वारथ शाह और मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कुमार शाह ईंधन बचत सहितक बयान के विविध विशेषता के विषय में स्पष्ट किने छलाह। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेश आंदोलन में भेल घटना के छानबीन कर गठित आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक। प्रतिवेदन के निष्कर्ष जल्दी सार्वजनिक किया जाए। संविधान संशोधन नहीं होबा धरि केंद्रीय सरकार में नहीं जेबाक राज्यपाल संयोजक ठाकुर सा स्पष्ट। संशोधन नहीं हैत तो फिर से आंदोलन करबाक चेतावनी। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर बनत राज्यपाल अध्यक्ष मंडल के सदस्य महतो के दावी। राजधानी के विषय में विवाद नहीं रहल आ नहीं कर सब के सुझाव। सरकार काम चलाव भ चुकल प्रधानमंत्री देवा से स्वीकार। राष्ट्रीय महत्व के कोनो निर्णय नहीं करबाक स्पष्ट। राजनीतिक सहमति नहीं भ सरकार लौने राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश मान्य नहीं होबाक एमाले के चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।